हे लिसनर्स, दिस इज़ मनु शर्मा और आप सुन रहे हो 34th एपिसोड ऑफ देखी कितने प्यार ना हो जे। सो गाइज अभी टाइम हो रहा है 1, ठीक है। एंड मेरे घर पे आए हैं प्रोने, मतलब कि मेरी दीदी आई हैं एंड मेरे मम्मी की फ्रेंड्स ने आना है। तो मैं गई थी मेरी दीदी को लेने के लिए अभी उनके घर से। एंड मैं गई थी 12 बजे। उनको मैंने बोला था कि मैं ना रिकॉर्ड कर रही हूँ, ठीक है, मैंने रिकॉर्डिंग करनी है, मैं आ रही हूँ, आप बाहर ही रहना, ठीक है, मैंने बाहर से आपको उठा लेना है, ठीक है, मतलब कि पिक कर लेना है। तो दीदी बोलते नहीं बस 15 मिनट लगेंगे, मैं तैयार हूँ, तो आ जा, थोड़ी देर बैठ जा कि मेरी जो उनके जो फैमिली है, ठीक है, उनको मिल लेना एक बार अंदर आके, उसके बाद हम चलेंगे, 5 मिनट लगेंगे, 5-10 मिनट लगेंगे। मैं कहा ठीक है। मैं गई हूँ गाइस, उन्होंने 40 मिनट लगाए, 40 मिनट, पूरे पूरे 40 मिनट लगाए हैं। मैं जाके बोल रही हूँ दीदी चलो मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है, मेरे पास टाइम नहीं है, बस मैं तो लिपस्टिक लानी है, बस मैं तो मस्कारा ही लगाना, बस मैं तो पोनी ही करनी है। ऐसा हो रहा था मेरे साथ। और इन्होंने यही करते करते 40 मिनट निकाल दिए। मेरी कोई गलती नहीं है, आज फिर से एपिसोड लेट आएगा, मेरी कोई गलती नहीं है, ठीक है, मैं तो रिकॉर्ड कर ही रही थी। खैर गाइस हम आते हैं स्टोरी पे। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि जो सिफ्ट एंड वीरा है वो पहुंच गए थे यूएसए, ठीक है। तो वहाँ पहुँचते हैं, लैंड करते हैं, ठीक है। लैंड करने के बाद ये सबसे पहले टैक्सी लेते हैं, ठीक है। एंड जो सिफ्ट है वो बोलते हैं कि नियर बाय किसी भी होटल में चलो, ठीक है, क्योंकि जहाँ पर ये उतरे थे, मतलब लैंड हुए थे, उसी स्टेट में इनका जो मीटिंग थी वो होनी थी, ठीक है। तो मतलब जो कंपनी थी वो उसी उसमें थी, ठीक है। तो फिर ये टैक्सी लेते हैं, ठीक है, नियर बाय होटल में जाते हैं। तो ये दोनों जाते हैं अंदर, ठीक है। तो वहाँ पर जाके जो वीरा है वो जाती है क्या नाम है, रिसेप्शन पे, और उन्हें बोलती है कि हमें एक रूम चाहिए एंड डबल बेडरूम होना चाहिए, या फिर 2 रूम हो या फिर बड़ा रूम हो। तो फिर वो देखते हैं एंड बोलते हैं कि रूम तो एक है, ठीक है, 2 रूम तो नहीं अवेलेबल इस टाइम पे, और बड़ा रूम नहीं है, छोटा रूम है। तो जो वीरा है वो सुनती है, फिर वो सिफ्ट के पास आती है ना, उसे बोलती है कि ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। तो सिफ्ट बोलती है चलो हम कोई दूसरा होटल देख लेते हैं। तो फिर ये जाते हैं दूसरे होटल में, ठीक है। तो वहाँ पर भी नहीं होता, ठीक है, तो वहाँ पर भी नहीं अवेलेबल होता, क्योंकि ये टाइम था वहाँ पर टूरिस्ट आते थे, ठीक है। तो इस वजह से जो होटल्स थे वो सब बुक थे। तो ये 2-3 होटल घूमते हैं बट इन्हें नहीं मिलता। फिर ये हार के एंड में वही पहले वाले होटल में आते हैं, ठीक है, उन्हें बोलते हैं चलो एक रूम अवेलेबल है वही दे दो। तो फिर वो बुक करते हैं, ठीक है। एंड फिर ये जाते हैं अपने रूम में, तो देखते हैं एक सिंगल बेड था, ठीक है। एंड सोफ़ा था, सिंगल बेड था, और ज़्यादा बड़ा रूम नहीं था, छोटा रूम था, ठीक है। तो ये जाते हैं अंदर, जाके जो लगेज वगैरह वो अपना साथ में लेके आए थे। तो जो शिफ्ट है वो बोलती है वीरा को कि आप पहले फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं ऑर्डर कर देती हूँ कुछ खाने पीने को। तो वीरा बोलती है ओके। फिर वो अपना सूटकेस ओपन करती है, वहाँ से क्लोथ्स निकालती है, अपने कपड़े लेती है और चल जाती है वॉशरूम में। इतने में जो शिफ्ट है वो ऑर्डर करती है खाना, ठीक है। तो तकरीबन 15 मिनट बाद जो वीरा है वो आती है बाहर वॉशरूम से। तो शिफ्ट देखती है वीरा को एंड बोलती है आप आ गए। तो वीरा बोलती है नहीं अभी नहा रही हूँ। तो शिफ्ट लंबी सांस लेती है, ठीक है, एंड बोलती है ओके ठीक है, मैं जाऊँ अब नहाने के लिए। तो वीरा बोलती है नहीं मर्जी है आपकी। तो जो शिफ्ट है वो फिर लंबी सांस लेते और बोलती है ओके ठीक है। शिफ्ट ऐसे ही जवाब आएंगे, शांत, ऐसे बोल के वो अपने कपड़े लेती है, मतलब उसने पहले अपने कपड़े निकाले हुए थे, और वो चल जाती है वॉशरूम। तो जैसे ही शिफ्ट वॉशरूम जाती है, जो खाना है वो आ जाता है, ठीक है। तो वीरा रिसीव करती है खाना एंड फिर वो साइड पे रख देती है खाना, और पहले अपने बाल बुल जो उसने धोए थे वो सुखाती है। एंड फिर जैसे उनके रूम में क्रॉकरीज वगैरह पड़ी थी थोड़ी, तो वो बाहर निकाल लेती है उसे। एंड इतने में मतलब तकरीबन 10 मिनट बाद जो शिफ्ट है वो भी आ जाती है नहा धो के बाहर।
तो वो देखती है वीरा की तरफ, तो वीरा बोलती है कि खाना आ गया, आप खा लो, मैं लगा देती हूँ, मैं लगा देती हूँ। तो फिर वीरा बोलती है और बोल के वो बेड पे बैठ जाती है, ठीक है। फिर जो वीरा है वो जो खाना है वो डालती है प्लेटों में अपने लिए और शिफ्ट के लिए, ठीक है। और वो शिफ्ट के सामने रखती है खाना, और फिर ये दोनों खाना खाने लगते हैं। और खाना खाते खाते जो शिफ्ट है वो पूछती है वीरा से, अच्छा मीटिंग कब है हमारी? तो वीरा बोलती है मीटिंग कल 9 बजे सुबह। तो शिफ्ट बोलती है ओके, मतलब अभी हमारे पास टाइम है, मतलब फ्री हैं हम, है ना? तो वीरा बोलती है नहीं, हैं भी और नहीं भी। तो शिफ्ट बोलती है कैसे? तो वीरा बोलती है करने को हम कल की मीटिंग की तैयारी कर सकते हैं और करने को हम आराम भी कर सकते हैं, तो हम हैं भी और नहीं भी। तो शिफ्ट बोलती है वो तो है, बट अभी मेरे में बिल्कुल जान नहीं है, ठीक है। मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, तो अभी तो मैं सिर्फ सोऊंगी, क्योंकि कल के लिए फिर फ्रेश माइंड होगा ना। तो अभी तो मैं सोऊंगी, आप भी सो जाना, आप भी मेरे साथ ही आए हो, थक गए होगे, तो फिर बाद में जाएंगे, फिर बाद में देखेंगे बाकी क्या करना है क्या नहीं। तो वीरा बोलती है ओके। तो फिर ये खाना खुना खाते हैं, अपना लंच वगैरह फिनिश करते हैं। उसके बाद खाना खुना खाने के बाद हाथ धोने के बाद जो शिफ्ट है वो खड़ी होती है रूम में, ठीक है। एंड जो वीरा है वो बेड पे बैठी होती है। तो जो शिफ्ट है वो देखती है इधर उधर, एंड फिर वो वीरा की तरफ देखते हुए बोलती है बेड तो एक ही है, तो एक काम करो, आप बेड पे बैठ जाओ, मैं सोफे पे बैठ जाती हूँ। तो मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि 1 साल में, ठीक है, ये सिर्फ एक बार रुके हैं, ठीक है, नाइट को, वो भी जो शहर के घर पे रुके थे, ठीक है। उसके बाद कोई ऐसा दिन ही नहीं आया, ठीक है, ऐसे कोई नाइट पार्टी इन्होंने की नहीं, ठीक है। की भी है तो 8 बजे से पहले पहले ये घर होते थे। देन जो वीरा है वो बोलती है शिफ्ट को, हैं क्यों? तो शिफ्ट बोलती है मतलब बेड सिंगल बेड है ना, तो हम सिंगल बेड पे कैसे सोएंगे, मैं सोफे पर सो जाती हूँ, आप बेड पे सो जाना। तो वीरा बोलती है क्यों, इतने मोटे तो हम हैं नहीं कि एक बेड पे आएंगे नहीं। तो शिफ्ट बोलती है ये भी बात है। तो वीरा बोलती है कोई बात नहीं, हम दोनों सो जाएंगे एक बेड पे, ठीक है, आप सो जाओ आराम से। तो शिफ्ट बोलती है सही है, पहले आप सो जाओ, आप देख लो आपको कौन सी साइड चाहिए, तो फिर मैं सो जाऊंगी। तो वीरा बोलती है ठीक है। तो जो वीरा है वो लेफ़्ट साइड चल जाती है बेड की, ठीक है। और फिर वो इशारा करती है, जैसे होता है ना टैप करना बेड पे, कि शिफ्ट को कि यहाँ पर आके सो जाओ। तो जो शिफ्ट है फिर वो थोड़ा स्माइल करती है, एंड मन में लड्डू तो उसको भी फूट रहे थे, ठीक है। तो वो ऐसे करके उसका इशारा समझ के फिर वो चली जाती है, राइट साइड पे लेट जाती है। तो तकरीबन सोने के 5 या 10 मिनट बाद इनको जो नींद है वो आ जाती है, बिकॉज ये थके हुए थे, 18 घंटे का सफ़र कम नहीं होता, ठीक है। तो थके हुए थे ये, और जल्दी इनको जो नींद है वो आ जाती है। अब यहाँ पर दूसरी साइड आधी रात का टाइम होता है, ठीक है। और रावी और सहर ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कॉल पे। तो रावी बोलती है यू नो आज ना रूम बड़ा खाली खाली लग रहा है। तो सहर बोलती है क्यों? तो रावी बोलती है अरे वीरा दी नहीं है ना रूम में, और मैं अकेली हूँ रूम में, तो थोड़ा डर भी लग रहा है। तो सहर बोलती है ओह, तो वैसे मौका अच्छा है, मैं आ जाऊँ? तो वीरा बोलती है क्यों, आप क्यों आओगे? तो सहर बोलती है अरे देखो, ठंडी ठंडी रात है, तारों से भरा आकाश है, हम भी अकेले हैं, तुम भी अकेले हो, ना कोई आस है ना कोई पास है, और मुझे करनी आपसे मुलाकात है, तो क्या बोलते हो, आ जाऊँ? तो रावी थोड़ा ब्लश करती है, ठीक है, शर्माती है और बोलते हैं नहीं, मैं मम्मा को बुला लूँगी, वो आ जाएंगे मेरे पास, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो सहर बोलती है अरे यार, आप तो सारे अरमानों पे पानी फेर देते हो। तो रावी बोलती है
हाँ तो आपने खुद ही बोला था कि अभी आप छोटे हो, अभी कुछ नहीं। तो वैसे एक बात पूछूं? तो सहर बोलती है जी पूछिए। तो रावी बोलती है आप उस रात के बाद से ही ऐसा बिहेव कर रहे हो ना? तो सहर थोड़ा कंफ्यूज होती है और बोलती है मीन्स कैसा बिहेव, मतलब किस रात के बाद कैसा बिहेव? तो रावी बोलती है हमने अब तक कितनी रातें बिताई हैं? एक ही रात बिताई है ना, आपके बर्थडे पे। उस दिन के बाद से आप ऐसा बिहेव कर रहे हो ना? तो सहर बोलती है अरे बाबा कैसा बिहेव? तो रावी बोलती है यही, जब भी मैं आपके पास होती हूँ आप कोई बात ही नहीं करते, मतलब ऐसी कोई बात ही नहीं करते, ना कभी मेरे क्लोज होते हो। एंड जब मैं आपसे दूर होती हूँ तो अब आपके अरमान जागते हैं। जब मैं आपके क्लोज होती हूँ या आपके पास होती हूँ तो आप कोई बात ही नहीं करते हो। तो सहर बोलती है तो पहली बात, मैं उस रात की वजह से ऐसे बिहेव नहीं कर रही हूँ, ठीक है। और दूसरी बात, हम जब भी मिले हैं हमारे आसपास या तो कोई होता है, या तो हम कार में होते हैं, या तो हम पब्लिक प्लेस पे होते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे मुझे नहीं सही लगता कुछ भी करना, ठीक है, और सही भी नहीं है। और अगर होती भी है बात हमारी, अगर हम अकेले कहीं पर होते भी हैं तो आपसे बातें इतनी होती है करने को कि उसमें ही टाइम निकल जाता है और कुछ करने का टाइम ही नहीं मिलता। एंड जब आप वैसे भी मेरे सामने होते हो ना, मैं जस्ट आपकी आंखों में देख रही होती हूँ, एंड मुझे आपकी आंखें सबसे प्यारी लगती है। तो बस मैं उसी में खो जाती हूँ और कुछ याद ही नहीं रहता। एंड रही बात मेरे अरमान ठंडे पड़ने की, तो देखो आई एम अ ह्यूमन, ठीक है, डिज़ायर्स मुझे भी होती है। मैं कोई रोबोट नहीं हूँ कि मुझे कुछ भी नहीं होता है, होता है। बट बस बात इतनी है कि जब तक आप मुझे अच्छे से जान नहीं लेते, जब तक आप मैच्योर नहीं हो जाते ना, तब तक मैं आपके साथ कुछ नहीं करूँगी। तो रावी बोलती है मैं अभी तक जानी नहीं हूँ आपको, 1 साल हो गया हमारे रिलेशन को, मैं अब तक जान ही नहीं हूँ। आपको क्या लगता है मैं जानी नहीं अब तक आपको? तो सहर बोलती है अरे बाबा ऐसी बात नहीं है, मेरा कहने का मतलब है कि देखो आप अभी चीज़ों को अच्छे से नहीं देखते हो। मतलब अभी आप कॉलेज में हो, ठीक है, अभी आप कहाँ जाते हो? घर से कॉलेज, कॉलेज से घर, यही होता है ना? या फिर आप मेरे साथ रहते हो। देखो मैं आपके साथ रहती हूँ तो आप चैलेंजेस वगैरह से फेस नहीं करते हो, ठीक है। बट जब आप कॉलेज के बाद बाहर जाओगे, ठीक है, वहाँ जाके थोड़ा घुलोगे मिलोगे लोगों से, तरह तरह के लोगों से मिलोगे, ठीक है, आपको पता लगेगा कि किस किस टाइप के लोग होते हैं, कौन ट्रस्टवर्दी है कौन ट्रस्टवर्दी नहीं है, सब देखोगे आप, ठीक है। और हो सकता है कि आप अगर बाहर जाओ लोगों से मिलो तो फिर आपको मुझसे बेटर कोई मिल जाए। गाइस पीछे इग्नोर करना, मेरी बहन है, पीछे अगर नॉइज आएगी तो इग्नोर करना, मेरी दीदी है, वो अपने बेटे को डांट रहे हैं, ठीक है, तो इग्नोर करना। तो क्या नाम, कहाँ थी मैं? तो सहर बोलती है रावी को कि हो सकता है कि मुझसे बेटर आपको मिल जाए कोई। तो रावी बोलती है ओ शट अप यार, ऐसा क्यों बोल रहे हो? मुझे कोई और क्यों चाहिए होगा? आई लव यू एंड आई जस्ट वॉन्ट यू अंटिल डेथ। तो सहर बोलती है बट फिर भी जब आप बाहर जाओगे तभी आपको पता लगेगा ना कि एक्चुअल में व्हाट यू वांट। अभी तो जैसे मैं हूँ आपको एक्सेप्ट कर रहे हो मुझे, ठीक है, अभी आप कह सकते हो नवा 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 प्यार होया, नवी नवी चटते जवानी चढ़िए, जट्टी जवानी चढ़िए। तो अभी आप नए नए प्यार में हो, ठीक है, थोड़ा टाइम होगा, ठीक है, बाहर लोगों से मिलोगे अलग अलग टाइप के, ठीक है। जब आप किसी और के साथ होगे या फिर 100 लोगों में बैठे होगे ना, और आपके दिमाग में सिर्फ मेरा ही ख्याल चलेगा या फिर आपको याद मेरी आएगी, तो समझ जाना कि ये ट्रू कनेक्शन है, ठीक है।
तो सहर बोलती है तो आप कहना क्या चाहते हो कि हमारा आपका कनेक्शन सही नहीं है, अब हमारा ट्रू कनेक्शन नहीं है। तो सहर बोलती है अरे बाबा ऐसी बात नहीं है, मेरा आप समझ नहीं रहे मैं कहना क्या चाहती हूँ। मैं कहना ये चाहती हूँ कि जब आप लोगों से मिलते हो ना बाहर जाके, तो आपको पता लगता है कि एक्चुअल में आप अपने मतलब अंदर लेयर्स को डिफाइन करते हो, ठीक है। जैसे जैसे आप लोगों से मिलोगे, अपने अंदर की लेयर्स को डिफाइन करोगे ना, तब आपको पता लगेगा एक्चुअल में आप चाहते क्या हो। मतलब समझ रहे हो मैं कहना क्या चाहती हूँ। पहले आप खुद को डिफाइन करो, ठीक है। खुद को एक्सप्लोर करो, खुद को देखो कि आप लाइफ अपनी जियो, ठीक है। एक चीज़ में बाउंड मत रहो, ठीक है। एंड हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज़, कल को अगर आपको कोई मुझसे बेटर मिलता है, ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे अब बेटर ऑप्शन मिल रहा है, मेरी किसी और से ज़्यादा अच्छी कनेक्शन हो रहा है मुझे, ठीक है, अच्छा लग रहा है उसके साथ, तो मैं आपको रोकूंगी नहीं। आप बेझिझक जा सकते हो। एंड अगर आपको वापस आना हुआ ना, तो भी मैं हूँ, ठीक है, ठीक है। अगर वापस आना हुआ तो मैं हूँ। इसलिए मैं बोल रही हूँ आपको कि पहले आप खुद को डिफाइन करो, थोड़ा चीज़ें समझो, देन फिर हम सही होगा, ठीक है। फिर आपको पता लगेगा कि हमारा बॉन्ड कैसा है, हमारा कनेक्शन कैसा है। मतलब मैं आपको ये नहीं बोल रही कि आप मुझे प्यार नहीं करते, ठीक है। अब मैं डिनाई नहीं कर रही कि आप मुझे प्यार नहीं करते, ऐसा ये नहीं बोल रही मैं बस ये बोल रही हूँ कि अभी आपने दुनिया एक्सप्लोर नहीं की है, ठीक है। अभी आपने करनी है। अभी आप कॉलेज से बाहर निकलोगे एंड मिलोगे लोगों से, अपने आप को खुद डिफाइन करोगे। अभी आप जॉब करोगे, ठीक है, आप इंडिपेंडेंट बनोगे, है ना। तो उन सब चीज़ों में आप हज़ारों लोगों से मिलोगे, टाइप टाइप के लोगों से मिलोगे, ठीक है। तो बस मैं तब की बात कर रही हूँ कि अभी किसी भी कंक्लूजन पे मत आओ, ठीक है। अभी अपने आप को एक्सप्लोर करो, ठीक है। तो रावी बोलती है नहीं करना मुझे एक्सप्लोर, नहीं करना। मैंने बोला ना कि आई जस्ट वॉन्ट यू, बस। तो ऐसी ये बात बुत करते हैं, ठीक है। एंड ये जो रात है ऐसी निकल जाती है। यहाँ पर अमेरिका में जोसेफ एंड वीरा है, ये दोनों उठ जाते हैं, ठीक है। तकरीबन शाम का टाइम हो रहा था, शाम का भी रात का टाइम हो रहा था, ठीक है। अच्छे से सोए थे 4-5 घंटे आराम से। तो शाम का रात का टाइम हो रहा था, तकरीबन 8 का बजे का। जो सिफ्ट है वो उठती है, ठीक है। एंड वो देखती है जो वीरा है वो आराम से सो रही थी, ठीक है, उसको भी थोड़ी उसकी नींद पड़ी थी। तो सिफ्ट उठती है, उठ के वो वीरा को देख रही होती है। एंड देखते 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 टाइम ऐसे ही 5-10 मिनट निकल जाते हैं। जो वीरा है वो फिर अंगड़ाई सी लेती है, ठीक है, क्योंकि उसकी भी नींद खुल रही थी। अंगड़ाई सी लेती है एंड आँख खोलती है, तो उसकी आँखों के सामने था सिफ्ट का चेहरा। तो वो देखती है सिफ्ट को, तो वीरा देखती है सिफ्ट का फेस। एंड वीरा के फेस पे स्माइल आती है। एंड वो बोलती है गुड मॉर्निंग। तो सिफ्ट देखती है वीरा की तरफ एंड वो स्माइल करती है एंड बोलती है गुड इवनिंग प्लस गुड नाइट। तो वीरा थोड़ी कंफ्यूज होती है, फिर वो इधर उधर देखती है, तो उसको याद आता है कि वो यूएसए में है, ठीक है। एंड फिर वो टाइम की तरफ देखती है तो 8 बज रहे होते हैं। तो वीरा बोलती है ओ तेरी इतना टाइम हो गया। तो सिफ्ट स्माइल करती है एंड बोलती है हाँ जी इतना टाइम हो गया है। तो वीरा फटाफट फिर उठती है बेड से, ठीक है। एंड जो सिफ्ट है वो भी उठती है और बोलती है अरे क्या हो गया, इतना पैनिक क्यों कर रहे हो। तो वीरा बोलती है अरे इतना टाइम हो गया है। तो सिफ्ट बोलती है हाँ तो हमने कौन सा कहीं जाना है, कोई जाना है हमने कहीं मीटिंग मीटिंग तो ना इस टाइम पे। तो वीरा बोलती है जो भी है मीटिंग चाहे ना हो, फिर भी टाइम कितना हो गया है, इतनी देर से हम सो रहे हैं। तो सिफ्ट बोलते हैं लो जी, लोगों को नींद नहीं आती है, ठीक है, आपको टेंशन पड़ी कि अब इतना कैसे सो ले। सही है, थक गए थे भाई सो गए, सही है। अच्छा ये सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि आपने बाहर जाके खाना है कि होटल में खाना है।
तो वीरा बोलती है मतलब, तो सिफ्त बोलते हैं मतलब कि हम बाहर जाएंगे घूमने के लिए, तो वहाँ पर खाना है कि होटल में खाना है। तो वीरा बोलती है हमने बाहर जाना है घूमने के लिए। तो सिफ्त बोलती है ऑब्वियसली बात है, अभी हम इतना सोए हैं तो 3-4 घंटे तो नींद तो आएगी नहीं, ठीक है, तो इससे अच्छा है ना बाहर घूम ले हम। तो वीरा बोलती है ये भी सही है। तो सिफ्त बोलती है अब बताओ कि आप होटल में खाओगे या बाहर, मतलब जहाँ पर हम जाएंगे रेस्टोरेंट वगैरह ऐसे कुछ खाना है कि होटल में ही खाना है। तो वीरा बोलती है नहीं ठीक है, हम पहले खा लेते हैं फिर बाद में घूम लेंगे, थोड़ा सैर सुर हो जाएगी। तो सिफ्त बोलती है ठीक है। फिर ये दोनों फ्रेश होते हैं, ठीक है, फ्रेश फ्रेश होते हैं। उसके बाद नीचे जाते हैं होटल में, ठीक है, कुछ खाते पीते हैं। खाने पीने के बाद फिर ये बाहर घूमने फिरने के लिए चले जाते हैं। तो आज का एपिसोड यहीं तक। अब हम आपको मिलेंगे कल नेक्स्ट एपिसोड में। और गाइस आई एम सॉरी, ठीक है, बिकॉज आज का एपिसोड एक तो छोटा बहुत है, ठीक है। दूसरा ये सुनो मेरे साथ क्या हुआ है जब मैं रिकॉर्ड करी थी, एंड आज संडे है तो इसकी वजह से मेरे साथ ये हो रहा है, ठीक है। सुनो ज़रा पहले। हाँ अभी भी जानवर है, आप प्यार करते हो, मैं ये नहीं बोल रही कि आप प्यार नहीं करते, आप ये नहीं करें वो करेंगे। गाइस मेरी जान के सारे दुश्मन बने पड़े हैं। सुबह से रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही हूँ, कभी कोई चिक्के मारता है, कभी कोई चिक्के मारता है, कभी कोई काम कर देते, कभी कोई काम कर देते हैं। बहुत दुखी हूँ मैं गाइस। खैर काम तो करने पड़ेंगे। गाइस मैं एपिसोड यहीं पर छोड़ रही हूँ, ठीक है। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे कल को, ठीक है। तो इस पॉइंट पे मैंने सोचा था अब मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगी वीडियो, ठीक है, बट फिर भी मैंने कहा चल थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। और मैंने बीच में रोक दी वीडियो, मतलब मैंने थोड़ी सी रिकॉर्ड की, ठीक है, जल्दी ख़त्म कर दिया एपिसोड, बिकॉज जब तक मैं उस जोन में नहीं होंगी स्टोरी सुनाने वाले तो फ़ायदा कोई नहीं है, ना आपको मज़ा आएगा और ना ही मैं अच्छे से सुना पाऊँगी। गाइस इसमें भी मुझे क्या बताऊँ, इसमें भी मुझे रोकनी पड़ी है, ये भी मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रही हूँ। इसमें भी आ गए ऊपर से पतंग उड़ाई जा रहे हैं छत पे चढ़ के, एंड बार बार ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो ही जा रहे हैं। रिकॉर्ड कोई करने नहीं दे रहा है। अब मैं एडिट करने बैठी हूँ, मैंने पूरी वीडियो एडिट कर दी है, ठीक है। एंड वाला ये पार्ट मैं सिर्फ आपको बताने के लिए कि आज एपिसोड छोटा क्यों आया वो रिकॉर्ड करने बैठी, उसमें भी सारे टांग अड़ाई जा रहे हैं। तंग आ गई हूँ मैं गाइस, तंग आ गई हूँ कसम से। मुझे अब नींद ख़राब करनी पड़ेगी अपनी, ठीक है। रात को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, दिन में लिखना पड़ेगा एपिसोड, या तो फिर मुझे अपना रूम साउंड प्रूफ बनाना पड़ेगा। और जो पन्ने से रहा बहुत खर्चा आता है उसमें। अभी मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है। सही नहीं है गाइस, सही नहीं है। ये जब से नया साल शुरू हुआ है ना, मैं कह रही हूँ, पहले दिन मुझे बुखार चढ़ गया, ठीक है। नया साल जब से शुरू हुआ है, जैसे ही शुरू हुआ ना पहले दिन मुझे बुखार चढ़ गया। दूसरे दिन भी मुझे इतनी मशक्क़त करके लेट वीडियो डाली है मैंने, वो सच बताओ उससे मैं डाली थी, ठीक है। दूसरे दिन भी मैंने बड़ी मुश्किल से जो अपना एपिसोड अब रिकॉर्ड किया, ठीक है। ऊपर से व्यू भी नहीं आ रहे हैं। व्यू आए बंदा मोटिवेटेड रहे। की बोला मैंने, गुस्सा चढ़ता पाया बहुत ज़्यादा, बहुत तेज़ गुस्सा चढ़ता पाया, बट फ़ायदा कोई ना, गुस्सा करके अपना ही नुकसान होंदा आ। बॉडी अपनी भी खराब होंदी आ, गुस्सा मैं कर नहीं सकती हाँ। पर हाँ मैं तुहानूं कह रही सीगी कि मैं एपिसोड या वीडियो उदों ही रिकॉर्ड करूँगी कि स्टोरी उदों ही रिकॉर्ड करूँगी ਜਦੋਂ मैं अपने सेंसिस विच होऊंगी, ठीक है। ना तुहानूं ਉਹਦਾ फ़ायदा, मतलब मैं सुनाऊँगी तो ना तुहानूं कोई फ़ायदा आया ना मैनूं कोई फ़ायदा आया, ठीक है। ना मज़ा तुहानूं आना ना मैनूं आना। फिर वो स्टोरी सुन के बंदा फिर उस फील दे विच मूवमेंट दे विच हुंदा ना, तो मैं भी उस मूवमेंट च बना सकदी हाँ। खिचर विच खिच 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 मेरे तो नहीं बनती, ठीक है, मेरे तो रिकॉर्ड ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ मैं रात ਨੂੰ लिख लिया सी एपिसोड, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ मैं ਹੁਣ लिखदी ਹੁੰਦੀ ना सर गया सी मेरा, फिर तुहानूं अज मिलनी नहीं सी वीडियो। कुछ मैं प्रोमिस किया है कि मैं वीडियो पाऊँगी तो इस करके मैनूं पानी पै रही है, खिज चढ़ रही है मैनूं बहुत ज़्यादा। ओके बाय गाइस, तुसीं मेरी समझ लियो, ठीक है, भावनावां नूं कि अज क्यों ओह होया, क्या नाम उन्होंने की बोलते हैं, हाँ लेट हुई वीडियो।
एक तो मैं बोलती बोलती जोन आउट हो जानी हाँ, पता नहीं क्यों। खैर ओके बाय। और हाँ एक और चीज़, एक ना चीज़ थी मेरे दिमाग में, जैसे कई बार मैं बोलती हूँ ना, अब मेरी मदर टंग पंजाबी है ना, तो हिंदी में मैं बोलती होती हूँ, तो एक ना लाइन थी, मैंने बोल दी थी कहीं, ठीक है ये लाइन, एंड मतलब मेरे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं था सोचने का, ठीक है। एंड ये लाइन ये थी, जैसे हम पंजाबी में बोलते हैं ना कि मेरे भा ना तुम जो मर्जी करो। अब मुझे उस टाइम पे ये नहीं समझ आया था कि ये जो भा है, मैं हम लगाते हैं कि मेरे भा जो मर्जी करो या मेरे भा जो मर्जी करो, हिंदी में भी ऐसे बोले जाएगी कि मेरे भा जो मर्जी करो, मतलब भा, ये जो भा है इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, मेरे भा जो मर्जी करो, इसको क्या बोलेंगे हिंदी में। एंड उस टाइम पे मुझे ये बिल्कुल समझ नहीं आता था, मैं कंफ्यूज हो गई था मैं क्या बोलूँ इसको, ठीक है। एंड मैंने गाइस ऐसे ही बोला, मेरे भा आप जो मर्जी करो, ठीक है। बाद में आज मैं मम्मा के साथ गई थी बाज़ार में, ठीक है, तो मैंने मम्मी को बोला, मुझे ऐसी मतलब याद आया, ठीक है। मैंने मम्मी को पूछा, मैंने कहा मम्मी पर हमने गाल दसो, अगर हम बोलेंगे मेरे भा जो मर्जी करो, इसको हम हिंदी में कैसे बोलेंगे। तो मम्मी बोलते हैं कि मेरी तरफ से जो मर्जी करो। मैं कहा तो मेरी वो हो गया ना मेरे तरफ से, कि मेरे, मैं आपको ऐसे करूँ, ऐसे नहीं, तरफ से थोड़ा आएगा, यहाँ पर कुछ और वर्ड आएगा कि मेरे पास जो मर्जी करो। तो मम्मी बोलते यही आएगा, तरफ से ही आएगा कि मेरी तरफ से जो मर्जी करो। उनका तरफ से आएगा, मम्मी बोलते हाँ। एंड मैं अब सोच रही हूँ कि मतलब मैं कितनी ज़्यादा वो हो चुकी हूँ ना, मुझे सीखनी पड़ेगी हिंदी गाइस। ऐसे तो मैं बाहर कहीं किसी और स्टेट में गई या कुछ कहीं, वो तो मेरी समझेंगे नहीं, मैं उनको समझाती रह जाऊँगी, मैं तो अपने उसमें अटक जाऊँगी, औखा हो जाएगा गाइस। पर हाँ एक चीज़ है, गूगल ट्रांसलेटर हम उसको यूज़ करेंगे, बट फिर भी अच्छा नहीं लगता ना ऐसे। पर हाँ कई कई बारी हो जाती है मेरी, मतलब कलोल बोलते हैं ना यहाँ पर, कलोल हो जाती है मेरे साथ कई कई बार। चलो ओके गाइस बाय। क्या मैंने आपका भी मूड ख़राब कर देना है, अपना भी कर लेना है, तो गुड बाय। कल मिलेंगे नए एपिसोड में, अच्छे से डालूँगी मैं एपिसोड, ठीक है। और देखूँगी आज रात को ही मैं रिकॉर्ड कर देना है, ठीक है। प्राहुणे अभी आए हुए हैं घर में, ठीक है, मेहमान है जो वो आए हुए हैं घर पे। एंड जो मेरे भांजा और भांजी हैं वो दोनों यहीं पर भटक रहे हैं, और अभी तो नीचे गए हैं वो दोबारा से ऊपर आएंगे, खप करेंगे, तो मैं दोबारा से डिस्टर्ब होंगी। तो इससे अच्छा है मैं बंद कर दूँ रिकॉर्डिंग, ठीक है। हम आपको कल मिलेंगे, ठीक है। ओके बाय।